दर्द को महसूस किया था। हर भारतीय परिवार ने उस दर्द को महसूस किया था और इसीलिए 2017 में जब सरकार बनी थी तो हम लोगों ने जो सबसे पहला काम किया था वो कहा था अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा। दीपोत्सव का आयोजन से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प तो होगा ही होगा। उन कार सेवकों के प्रति हम सबकी विनम्र श्रद्धांजलि भी होगी जिन्होंने अपने को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति समर्पित किया था। आखिर कार्य की सफलता का मंत्र क्या है? हमें सफलता कब मिलती है? ये सफलता कोई जेब में नहीं रहती है किसी की। ये सफलता का वही मंत्र है जो मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी बार बार आपके पास जाकर के आपसे कहते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने इस मिशन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का योगदान दें। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने, सम्मानित श्री अरविंद मेनन जी ने, श्री विवेक ठाकुर जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने, श्री अनूप गुप्ता जी ने, ये जब भी आपके बीच आते होंगे तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच दोहराते होंगे। और मेरा ये मानना है कि सफलता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमें कार्य की जानकारी हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले इस बात की जानकारी, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा, हमारे मन में जो करणीय कार्य हैं उसके प्रति एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का मतलब उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। और फिर उस उमंग और उत्साह को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए भी जब हम एक सार्थक दिशा में बढ़ जाएंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। इस सकारात्मक पहल के लिए ही, उस इच्छा शक्ति को उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही और करणीय कार्य जो संगठन के हित में है, समाज के हित में है, उसके प्रति आप सबको जोड़ने के लिए ही ये निरंतर प्रवास अरविंद मेनन जी के हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के हैं, क्षेत्रीय प्रभारी जी के हैं, श्री विवेक ठाकुर जी के हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के प्रभारी जी भी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कल माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश का दौरा इसी उद्देश्य से था। केवल अपने लिए जीना ये कोई जीना नहीं होता है। उद्देश्य विहीन राजनीति, सरदेव अटल जी ने सदैव कहा था, ये मौत का फंदा है। हम चेहरा देख करके बदलते जाएं तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा, तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ साथ एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब कार्य होता है तब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और भाइयों बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है तब वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। महाराज जी की जय हो। और भाइयों बहनों, उसी भाव के साथ जोड़ने के लिए जब आप किसी एक बैठक में हो
जहां पर विशुद्ध संगठनात्मक कार्य के प्रति चर्चा हो रही है, तो अपनी डायरी कलम लेकर के एक एक बिंदु को नोट करते जाइए। लेकिन जब आप किसी एक सम्मेलन में हो तो फिर उत्साह के साथ बैठिए, उत्साह और उमंग आपका करंट की तरह दौड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, उमंग और उत्साह के रूप में जुड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। आपके हाव भाव में उत्साह उमंग दिखना चाहिए। हम निराश हताश बैठ जाएं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मालूम है 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2014 के पहले देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने थे उत्तर प्रदेश से? मात्र 10। 2014 में कितने बने? 73। 2019 में दुनिया का एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बना। सबने कहा कि अब तो गए। तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 को दोहराने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, उस गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट पाई है प्रदेश में। आखिर 65 कार्यकर्ता उस स्थान को प्राप्त किए ना, 65 कार्यकर्ता वहां गए ना, राज्यसभा में भी सदस्य जा रहे हैं ना चुन करके। फिर